बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आपके साथ बहुत मज़े का एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन इवन यू आर नॉट अर्निंग। आई नो कि ये टॉपिक बहुत डिफरेंट काइंड का टॉपिक है एंड कैसे लोग सोचेंगे कि भाई हम तो कमाते नहीं है लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पैसे हम सब कमाना चाहती हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हो, चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या चाहे स्कूल गोइंग गर्ल्स हो। आजकल हर किसी को जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट हो? तो चलिए जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो महंगाई का दौर है उसमें पैसे कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। हम सब के लिए, चाहे वो वुमेंस हो चाहे वो लड़कियां हो, हर किसी के लिए पैसे कमाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहती हैं। लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, कुछ फैमिलीज अलाउ नहीं करती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पैसे नहीं कमाएंगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिना पैसे कमाए भी आप स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहली टिप है कि कीप सेविंग मनी। आप अर्न कर रही हैं, आप नहीं अर्न कर रही हैं, या आपको पॉकेट मनी मिल रही है या घर खर्च में से कुछ मिल रहा है, कीप सेविंग। क्योंकि आज के ज़माने में जो है वो सेविंग करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अर्न करने से ज़्यादा सेविंग करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरी एक सबसे अच्छी हैबिट है कि मैं हमेशा पैसे सेव करती हूँ। सेविंग की जो हैबिट है वो मेरे अंदर बचपन से ही है एंड हम सब लेडीज़ के अंदर होती है। मैं कोई इतनी स्पेशल तो हूँ नहीं। हम सब लेडीज़ के अंदर स्पेशलिटी होती है कि हम पैसे सेव करती हैं, चाहे वो हमें पेरेंट्स की तरफ से कुछ मिला हो या हस्बैंड की तरफ से मिला हो या इन लॉज की तरफ से कुछ मिला हो, वट एवर ब्ला ब्ला। सो कीप सेविंग मनी। बिना मतलब कि खर्च ना करें। यस, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ज़रूर लें, लेकिन एक बजट में रहकर अपने आप को जो है वो आप स्पेंड कर सकते हैं। अपने शौक को पूरा करें, अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदें, लेकिन एक बजट में रहकर। क्योंकि जब आपके हाथों में पैसा होता है सो यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। सेकेंड टॉपिक है कि अपने डिसीजन खुद लेना सीखें। सेकेंड चीज़ है कि अपने डिसीज़न लेना सीखें। ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां होंगी, ऑब्वियसली हर डिसीज़न आपका सही नहीं होगा, कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ चीज़ें गलत भी होंगी, हो सकता है कुछ नुकसान भी हो कुछ चीज़ों में। जैसे अगर आपने फाइनेंशियली कोई डिसीज़न लिया है एंड उसका कोई नुकसान हो गया तो उस मिस्टेक को जो है वो एक्सेप्ट करना भी सीखे। यस, ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ों में लॉस होगा, लेकिन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपसे ज़िंदगी में कोई गलती हुई है या अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए दूसरों को ब्लेम ना करें, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीखें। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती हैं, जो इंडिपेंडेंट वुमन होती है, उन्हें पता होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या गलती की है, या कोई डिसीज़न लिया है तो गलत लिया है या सही लिया है, तो उसका जो ब्लेम है वो किसी और पर नहीं डालती। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तभी आप इस तरीके के डिसीज़न ले सकती हैं। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब कभी हम कोई गलत फ़ैसला ले भी लेते हैं एंड हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि अब यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक हमारी आखिरी सांस ख़त्म नहीं हो जाती। थर्ड चीज़ है कि जो भी आपके हालात हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखें। हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ़ होती है। तो जो भी आपके उस वक्त हालात है सो मेक श्योर करिए कि आप उन हालातों को एक्सेप्ट करना सीखें। आई नो ये चीज़ें बहुत कहना आसान है, लेकिन अगर आप हालातों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे स्पेशली एज अ वुमन, तो ये चीज़ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्पेशली एज अ वुमन। एंड आजकल के दौर में टिक पाना बहुत मुश्किल है, जहाँ कंपटीशन इतना हाई है, जहाँ मुश्किल से सरवाइव करना भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि किस तरह से जो है हम घर को मैनेज करें, किस तरह से जो है हम खर्चों को मैनेज करें। सब कुछ बहुत मुश्किल है। आई नो कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेविंग्स एंड थोड़ी सी समझदारी से जो है आप अपने खर्चे भी निकाल सकती हैं, घर के खर्चे भी निकाल सकती हैं।
नेक्स्ट चीज़ है कि लर्न हाउ टू ट्रैवल अलोन। बहुत सारी लेडीज़ आज भी डरती हैं अकेले ट्रैवल करना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तो यूएई में रहती हूँ एंड यहाँ पे तो काफ़ी सेफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हेन आई वाज इन साउथ अफ्रीका एवरीवन नोज़ कि वहाँ पे कितना सेफ़ है एंड कितना नहीं, बट आई वाज ट्रैवलिंग अलोन दे ऑल्सो, मतलब मैं वहाँ पे भी अकेले ट्रैवल करती थी। मैं आपको इंशाल्लाह कभी वो किस्सा बताऊँगी कि कैसे मैंने हस्बैंड के बिना 1 से 1.5 महीना गुजारा था, जब हस्बैंड को किसी बहुत ज़रूरी काम से इंडिया ट्रैवल करना था एंड मैंने 1 से 1.5 महीना हस्बैंड के बिना वहाँ पे गुजारा था। मेरी ना कोई फैमिली थी ना कोई था, बस कुछ रिलेटिव्स थे एंड उस वक्त क्या सिचुएशन थी इंशाल्लाह मैं कभी आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सी चीज़ों में हम अपनी फैमिली के जो जेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे हमारे भाई हो गए, हमारे फादर हो गए, हमारा हस्बैंड हो गया, या अगर हमारा बेटा है तो उसके ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं कि अगर वो लेके जाएगा तो ही हमारा कोई काम होगा। स्पेशली आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे तो आपको अकेले ट्रैवल करना ही पड़ता है। कभी आपको अपनी कंट्री में ट्रैवल करना है, कभी आपको कंट्री में ही ट्रैवल करना है, कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ सेफ़ नहीं होता। तो ऐसे हालात में भी आपको खुद को सबसे पहले तो स्ट्रांग बनाना होता है कि यस मुझे अकेले ट्रैवल करना है, तो हाउ टू मैनेज एंड कैसे मैं जो हूँ वो अकेले ट्रैवल करूँ, कैसे मैनेज करूँ, वो सब चीज़ें सीखनी होती है। ऑब्वियसली आसान नहीं होता, मुश्किल आती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आप अकेले ट्रैवल करना सीखें, क्योंकि स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट वुमन वही होती है जो पहले तो अकेले ट्रैवल करना सीखती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि डोंट डू अगली गॉसिप, लाइक किसी के कैरेक्टर के ऊपर हम गॉसिप करें या किसी का मजाक बनाएं। छोटी मोटी गॉसिपिंग हम सब करते हैं, इवन आई एम डूइंग गॉसिप, क्योंकि वी ऑल आर वुमेन एंड ये तो हमारा फेवरेट पास टाइम है। लेकिन अगली गॉसिप वो होती है जब हम किसी ग्रुप में बैठे हैं एंड किसी का मजाक बना दिया, किसी की ड्रेसिंग का मजाक बना दिया या किसी की पर्सनल लाइफ का मजाक बना दिया। सो कीप अवॉइडिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस अगली गॉसिपिंग। ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी विथ समथिंग, लाइक ये नहीं कि बस घर के कामों में लगे रहे। कीप योर सेल्फ बिजी विथ समथिंग, लर्निंग, लाइक कुछ नया सीखें या अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें, या अगर आप घर में फ्री बैठी हैं तो आप जाके हाफ डे की जॉब कर सकती हैं, या आप घर से कोई छोटा मोटा बिजनेस करें, या आप वो भी नहीं करना चाहती तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, लाइक आजकल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप मॉल में जाके चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती है, या आप कहीं जाके न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करें। बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट चीज़ है कि बी ब्लंट। यहाँ पे मैं रूड होने की बात नहीं करी, बी ब्लंट एंड बी रूड बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लाइक कोई चीज़ अगर आपको गलत लग रही है तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बी ब्लंट, गलत बर्दाश्त ना करें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। ये नहीं कि आप ससुराल में हैं तो हमेशा या आप कहीं जॉब कर रही हैं तो आप हमेशा गलत चीज़ें ही बर्दाश्त करती रहें, लोगों का जुल्म बर्दाश्त करती रहें। स्पीक फॉर योर सेल्फ। जो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन होती है शी नोज हाउ टू स्पीक फॉर हर सेल्फ एंड स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कभी भी गलत बर्दाश्त ना करें। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत पहले से है कि मैं कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद ये मेरे अंदर मेरी फैमिली से ही आया है, स्पेशली मेरे फादर के अंदर से, दैट आई नेवर टॉलरेट अ बकवास। जब तक मैं सहन कर सकती हूँ मैं तब तक करूँगी, लेकिन जिस दिन मुझे फटना होगा आई विल बी अ ब्लास्ट। तो जब तक आप सहन कर सकते हैं ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही जो है वो इन बकवासों को टॉलरेट करती रहें। एंड कभी लोगों से ना डरे। जो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन होती है वो लोगों से डरती नहीं है, लाइक उसे पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो कभी भी जो है वो डरे ना, एंड ये ना सोचे कि अगर मैंने बोला तो मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं, बुरा होगा या नहीं। जो भी है अब बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन हमेशा अपनी वैल्यूज़ को संभाल के रखे। लाइक कुछ औरतों की आदत होती है चापलूसी करना, ये करना वो करना। स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन कभी भी चापलूसी में नहीं पड़ती, क्योंकि इन औरतों को पता होता है कि हमारा काम हम किस तरह से करें।
या लोगों के बिना भी जो है वो हमारा काम हो सकता है। सो कभी भी चापलूसी में ना पड़े कि मैं किसी को बटरिंग करूं एंड मेरा काम हो जाए। अगर आपको किसी से काम है तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि येस आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू, और हेल्प लेने में कभी भी ना शर्माए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप हर काम अपने से ही कर सकती हैं। कुछ चीज़ों में अगर आपको हेल्प लेनी भी पड़े तो येस बी रेडी फॉर इट, लेकिन डोंट बी अ बटरिंग, क्योंकि बटरिंग करने वाली औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती। सो इफ़ यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, डोंट डू अ बटरिंग। नेक्स्ट चीज़ है कि जो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन होती है शी रिस्पेक्ट्स अदर। ये नहीं है कि चलते फिरते किसी की भी बेइज्जती कर दी या किसी को भी टॉन्ट मार दिया या किसी को नीचा दिखा दिया। ये एक बहुत ही चीप किस्म की हरकत होती है। सो ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरीवन, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या आपके घर में काम करने वाली मेड हो या चाहे आपका ड्राइवर हो। सो यू मस्ट लर्न हाउ टू गिव रिस्पेक्ट अदर्स, स्पेशली जो आपसे छोटे हैं या आपसे एज में छोटे हैं या आपसे जो है वो किसी मामले में छोटे हैं, तो उनको जो है वो रिस्पेक्ट देना सीखें। नेक्स्ट है कि हेल्प टू रेज अदर वुमेन। जेलसी एंड ये सब चीज़ें तो हम औरतों में होती है। हम सोचते हैं कि क्यों हम उसको हेल्प करें, वो हमारे से जल्दी ऊपर आ जाएगी। जो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती हैं ना, वो दूसरों को हेल्प करने से कभी नहीं शर्माती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को पता होता है कि अदर वुमेन की क्या वैल्यू है। सो वो उनको ज़रूर हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है कि ट्राई नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। लाइक आप अपनी वैल्यूज़ को जो है वो सेव करके रखें, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर न करें कि ये तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है या मुझसे ज़्यादा अच्छी है। सो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें एंड अब जैसी भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं एंड आप दूसरों से बेस्ट है, यही सोचें आप। हमेशा अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें, डोंट बी एरोगेंट, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती हैं दे आर नॉट एरोगेंट। ये सुन के अपनी कॉन्फिडेंट लेवल अलग होता है एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लेकिन एरोगेंट एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ होती है। सो डोंट बी एरोगेंट। अपने आप को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस मत करें, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही जालिम है। आप किसी के लिए कितना भी कर लो लेकिन कभी भी लोग खुश नहीं होंगे। सो डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ फॉर अदर्स। ये सिर्फ चीज़ें फिल्मों में एंड सीरियल्स में अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में अपने आप को जो है वो दूसरों के लिए इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस मत कर दे कि आप अपनी वैल्यू जो है वो खो दें। अपनी मेंटल पीस को हमेशा बना के रखे। एज ए स्ट्रॉन्ग वुमेन हमेशा अपनी मेंटल पीस को बना के रखे, पास्ट की मिस्टेक्स को एंड कुछ चीज़ों को जो है वो अपने ऊपर हावी ना होने दे। ज़िंदगी में गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन जो बीत चुका है उसे भूल कर लाइफ में आगे बढ़ना सीखें। सो हमेशा अपना मेंटल पीस बना के रखें। दूसरों को अपने ऊपर हावी ना होने दे कि कोई अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर कर रहा है कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा वरना आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगा। कोई आपकी लाइफ में तब तक प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। सो स्टॉप शेयरिंग योर सो मेनी सीक्रेट्स लाइक विद अदर्स एंड स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली, नॉट इवन योर पार्टनर, क्योंकि आज का जो टाइम है वो किसी पर भी ट्रस्ट करने वाला नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर गॉड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लव योर पार्टनर जस्ट बिकॉज ही इज अर्निंग सो मच। लव योर पार्टनर बिकॉज ही इज अर्निंग हलाल मनी। इफ ही इज वर्किंग so much hard for you, so you should love him, not because he is earning so much or so less. Don't judge him on basis of his earning. So like अपने हस्बैंड की या अपने पार्टनर की अर्निंग्स पे उसे प्यार ना करें, उसे प्यार इसलिए करें, उसे रिस्पेक्ट इसलिए करें तो क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है एंड आपको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे कुछ स्ट्रॉन्ग वुमेन्स के पॉइंट्स जो कि मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच कॉन्फिडेंट एंड आई एम हैप्पी एंड माय पार्टनर इज़ रिस्पेक्टिंग मी अल्हम्दुलिल्लाह एंड ही इज़ लविंग मी सो मच।
सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी एंड आपको कौन से पॉइंट्स इसमें से बहुत अच्छे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ। सो अगर आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं या अपने दिल की बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन DM me। आई विल लव टू गिव यू अ रिप्लाई। एंड कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा हार्ट ज़रूर मेरे लिए ड्रॉप करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। एंड थैंक यू सो मच जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आया करूँगी। जस्ट मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से वीडियोस बनाऊं एंड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊं। सो अल्लाह हाफिज़।